गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 11th इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिकल टूल्स पढ़ने वाले हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? केंद्रीय प्रवृत्ति को सांख्यिकी माप के रूप में परिभाषित किया गया है, जो संपूर्ण वितरण के प्रतिनिधि के रूप में एकल मूल्य की पहचान करता है। Central tendency is defined as the statistical measure that identifies a single value as a representative of entire distribution. किसी भी समंक में या किसी भी आंकड़ों की श्रेणी में एक ऐसी संख्या को जो सभी संख्याओं के विशेषताओं के आधार पर बनी होती है और सभी संख्याओं का रिप्रेजेंट करती है या प्रतिनिधित्व करती है, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति या सांख्यिकी श्रेणी कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। सांख्यिकी माध्य के उद्देश्य क्या होते हैं? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसके ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स को समझेंगे। एट फर्स्ट, ब्रीफ पिक्चर ऑफ द ग्रुप। ये पूरे समूह का संक्षिप्त चित्र होता है। आंकड़ों का समूह एक बहुत बड़ा समूह होता है और उसका एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करे, उसका संक्षिप्त चित्र होता है सेंट्रल टेंडेंसी। रेसिप्रोकल कंपैरिजन, पारस्परिक तुलना और पारस्परिक तुलना, दैट मीन्स सांख्यिकी माध्य दो या दो से अधिक समूहों अथवा वर्गों की तुलना आसानी से कर लेता है। नेक्स्ट, समूह का प्रतिनिधित्व, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। सांख्यिकी माध्यों की सहायता से सैंपल को परीक्षित करके पूरे समूह के संबंध में निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। नीति निर्धारण में सहायता, असिस्टेंस इन पॉलिसी मेकिंग। सांख्यिकी माध्य के रूप में एक ऐसा मूल्य प्राप्त होता है जो भावी योजनाओं, क्रियाओं और नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शन करता है। आर्थिक विश्लेषण का आधार, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। आर्थिक विश्लेषण में माध्यों का विशेष महत्व है। जैसे यदि हमें कृषि एवं उद्योग में श्रमिकों की औसत उत्पादकता का ज्ञान करना हो, तब यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बेहतर है। गणितीय संबंधों की स्थापना, एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। विभिन्न समूहों अथवा वर्गों के बीच गणितीय संबंध स्थापित करने में माध्यों का प्रयोग आवश्यक है। स्थायी संबंधों की स्थापना केवल माध्यों के द्वारा ही की जा सकती है। डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की विभिन्न माप क्या क्या है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति को हम लोग तीन तरह से मेजर करते हैं, वो है मोड, मीन एंड मीडियन। मीड में फिर हम लोग तीन टाइप में इसको डिवाइड करते हैं, डैट इज ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड वेटेड मीन। पहला मोड, जिसे हम लोग बहुलक कहते हैं। द मोड इन स्टैटिस्टिक रेफर टू अ नंबर इन अ सेट ऑफ अ नंबर दैट अपीयर्स द मोस्ट ऑफन। For example, if a set of number contain the following digit 1, 1, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, the mode would be 7 as it appears the most out of all the numbers in the set. आंकड़ों में मोड या बहुलक संख्याओं के समूह में एक ऐसी संख्या को संदर्भित करता है जो सबसे अधिक बार दिखाई देती है। उदाहरण के लिए यदि संख्याओं के एक सेट में निम्नलिखित अंक है 1, 1, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, तो बहुलक मोड 7 होगा, क्योंकि यह सभी संख्याओं में सबसे अधिक बार प्रतीत होता है। तो हम समझ सकते हैं बहुलक का अर्थ है बार बार, जिस अंक को बार बार दोहराया गया है, अधिक बार दोहराया गया है, वही होता है बहुलक या मोड। माध्यिका, मीन। द मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू ऑफ अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स। The middle number is found by ordering the numbers. The number are ordered in ascending order. Once the number are ordered, the middle number is called median of the given data set. माध्यिका को दो संख्याओं की क्रमबद्ध सूची के मध्यमान के रूप में परिभाषित किया गया है। संख्याओं को क्रमबद्ध करके मध्य संख्या ज्ञात की जाती है। संख्याओं को आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। एक बार संख्याओं को क्रमबद्ध करने के बाद मध्य संख्या को दिए गए डेटा सेट को माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका या मीडियन का मतलब जितना हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, उस आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसके जो बीच मिडिल का जो नंबर होता है वो उसकी माध्यिका होती है। माध्य, अ मीन इन मैथ्स इज द एवरेज ऑफ डेटा सेट फाउंड बाय एडिंग ऑल द नंबर टुगेदर एंड देन डिवाइडिंग द सम ऑफ द नंबर बाय द नंबर ऑफ द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, विद द डेटा सेट 8, 9, 5, 6, 7, द मीन इज 7. 8 plus 9 plus 5 plus 6 plus 7, that is 35, and all the numbers sequence is 5. Now we divide 35 by 5, we got 7. गणित में माध्य एक डेटा सेट का औसत है
जो सभी संख्याओं को एक साथ जोड़कर और फिर संख्याओं के योग को संख्याओं की संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। उदाहरण के लिए डेटा सेट के साथ 8, 9, 5, 6, 7 का माध्य 7 होगा, क्योंकि 8 + 9 + 5 + 6 + 7 35 होते हैं, और 35 को संख्याओं की संख्या से 5 से भाग देने पर हमें 7 प्राप्त होता है। तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला है वो है संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय संख्याओं की संख्या। नेक्स्ट, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। सांख्यिकी के माध्य कितने प्रकार के होते हैं, सांख्यिकी श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली 3 प्रकार की होती है। इंडिविजुअल श्रेणी जिन्हें व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज जिन्हें खंडित श्रेणी कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज जिन्हें सतत श्रेणी कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रेणी को हम लोग 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। कंटिन्यूअस सीरीज में 5 प्रकार के सीरीज हो सकते हैं, 5 प्रकार की श्रेणियां हो सकती हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज जिसे हम अपवर्जी श्रेणी कहते हैं, इंक्लूसिव सीरीज जिन्हें हम समावेशी श्रेणी कहते हैं, ओपन एंड सीरीज जो है खुले सिरे वाली श्रेणी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है संचयी बारंबारता श्रेणी, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है मध्य बिंदु आवृत्ति श्रेणी। फॉर्मूला, व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज से माध्य निकालने का फॉर्मूला है। 2 तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति से यदि हम लोग माध्य निकालें तो उसका फॉर्मूला है x बार = सिग्मा x/n। शॉर्टकट मेथड या लघु रीति से माध्य निकालें तो उसका फॉर्मूला है x बार = a + सिग्मा d/n, जहाँ x है सम ऑफ वेरिएबल्स, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, a है अज्यूम्ड वैल्यू, d है x - a। तो इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी, प्रत्यक्ष रीति की व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष रीति का क्वेश्चन है, हमें मिला है एक वेरिएबल x जिसमें नंबर्स दिए हुए हैं और इसका फॉर्मूला सिग्मा x/n। सिग्मा x, सिग्मा डैट मीन्स समेशन, तो हमने सारे x वाले वेरिएबल को जोड़ दिया तो ये मिला 600। नंबर ऑफ द नंबर्स, ये कितने हैं x वेरिएबल्स की संख्या कितनी है, 10, तो हमने इसे 10 से डिवाइड कर दिया, n = 10, देन वी गॉट 60। शॉर्टकट मेथड, x बार = a + सिग्मा dx/n। x बार हमें मिला है, x हमें मिला है, अब हमें dx निकालना है। dx डैट मीन्स हमें a को x में माइनस करना है। a क्या होगा, अज्यूम्ड मीन, तो इस पूरे x के वेरिएबल में से हम लोग कोई एक नंबर को अज्यूम्ड मीन मान देंगे। जनरली हम लोग उसमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे अज्यूम्ड मीन मानते हैं, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन को ईजी बनाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 20 है, तो 20 को हमने a अज्यूम्ड मीन मान लिया। तो अब इस अज्यूम्ड मीन को हम लोग x के सभी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला 30, तो 30 - 20 डैट वी गॉट 10, 28 - 28, 35 - 20 15, 26 - 26, 37 - 20 17, 35 - 20 15, 26 - 26, 23 - 23, 20 - 20 0, 40 - 20 20, sigma dx = 100. Then we put this sigma dx into the formula, that is 20, that is assumed mean, plus sigma dx, that is 100, and n = 10. We got 20 plus 10, that is 30 answer. Next is discrete series. अब अगला हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ेंगे, जिसमें हमें यहाँ x और f 2 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, x वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी। तब इसमें 3 मेथड से हम कैसे कैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड = x बार = सिग्मा fm/n, शॉर्टकट मेथड x बार = a + सिग्मा fd/n, स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ एक और मेथड है पद विचलन विधि, इसका फॉर्मूला है x = a + सिग्मा fd/n × I। अब इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, दैट इज डायरेक्ट मेथड। x मिला है, f मिला है, देन वी कॉल इट डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी में 2 वेरिएबल दिए गए होते हैं, हमें निकालना है fx, तो हम लोग f और x दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा fx। हमारा फॉर्मूला है x बार = सिग्मा fx/सिग्मा f। अब f फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे तो सिग्मा f मिल जाएगा, और दोनों को एडिशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिलेगा। शॉर्टकट मेथड, इसमें हमें अज्यूम मीन लेना है। अज्यूम मीन हमने सेम क्वेश्चन लिया है, 20 लिया है, तो अज्यूम मीन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे x में,
और उसके बाद f से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 माइनस 20 इज इक्वल टू -15, 10 माइनस 20 इज इक्वल टू -10, 15 माइनस 20 इज इक्वल टू -5, 20 माइनस 20 दैट इज 0, 25 माइनस 25, 30 माइनस 20 10, 35 माइनस 20 15, 40 minus 20 20, and then we multiply with f. We got dx, then we multiply f into dx, we got f dx. अब हम लोग इसे f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा, और उसके मल्टीप्लिकेशन को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा f dx. हमारे फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए सिग्मा f और सिग्मा f dx. a प्लस सिग्मा f dx बाई सिग्मा f. a हमारा 20, सिग्मा f dx माइनस 10, सिग्मा f 100. Then we got marks 9. Sorry, 19.9. Next method is step deviation method. इसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x बाई सिग्मा f इंटू आई. अब यहाँ हमें क्या करना है, एक i का भी एक नया कॉलम बनाना है जो कि हमें इसका डिफरेंस बताएगा. d डैश x. फिर हम सब कंटिन्यूअस श्रेणी भी पढ़ेंगे. हमारे स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स एफ दोनों मिले हुए हैं. डी एक्स हम लोग निकालेंगे ए की हेल्प से जो कि हमारा 20 है. आई निकालेंगे हम लोग इन दोनों का एक्स का जो डिफरेंस है दैट इज़ 5. अब हम लोग डी डैश एक्स निकालने के लिए डी एक्स को आई से डिवाइड देंगे. दैट मीन्स -15 डिवाइडेड बाई 5, -10 डिवाइडेड बाई 5, -5 डिवाइडेड बाई 5, 0 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 एंड 20 डिवाइडेड बाई 5. वी गॉट डी डैश एक्स. अब इसे हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ डी डैश एक्स मिलेगा जो हमें फॉर्मूला के लिए चाहिए. तो ये हमें मिला -2, सिग्मा एफ है 100 और आई है 5. फॉर्मूला में पुट करेंगे ए के साथ तो हमें मिलेगा 19.9. कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्लास इंटरवल गिवन होता है, लोअर सीरीज़ एंड अपर सीरीज़. तो यहाँ हम क्वेश्चन देख सकते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 एंड देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब हमें क्या चाहिए, इसका मिड वैल्यू चाहिए. मिड वैल्यू के लिए हम लोग लोअर यूनिट प्लस अपर यूनिट डिवाइडेड बाई 2 करते हैं. मिड वैल्यू हमें मिल गया 5, 15, 25, 35, 45 एंड 50 एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग एफ एक्स निकाल लेंगे. एफ एक्स को जोड़ के हम सिग्मा एफ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे. फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स 2800 एंड सिग्मा एफ इज 100. देन वी गॉट 28 आंसर. शॉर्टकट मेथड में सेम क्वेश्चन देयर. मिड वैल्यू हमने निकाल लिया. अब हमें चाहिए डी एक्स, तो ए हमें अज्यूम करेंगे दैट इज़ 25. 25 को एक्स में सारी भी नंबर पे सब्ट्रैक्ट करने पे जो हमें मिला वो डी एक्स हुआ. अब हमें उसे एफ से मल्टीप्लाई करना है और सिग्मा एफ डी एक्स निकाल लेना है. अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई सिग्मा एफ. 25 ए था, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा 300 और सिग्मा एफ 100. दैट वी गॉट 28. स्टेप डेविएशन मेथड से मिड वैल्यू निकालेंगे, एफ निकालेंगे, ए अज्यूम करेंगे और हमें डी एक्स मिल जाएगा. उसके बाद डी डैश एक्स निकालने के लिए हम आई दैट मीन्स मिड वैल्यू का डिफरेंस से हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें डी डैश एक्स मिलेगा. फिर उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एफ डी डैश एक्स मिलेगा. अब इसका एडिशन करेंगे तो सिग्मा एफ डी डैश एक्स मिलेगा एंड एन इज इक्वल टू 100. अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हम लोग सेम आंसर 28 मार्क्स सेम आंसर तीनों मेथड में पाते हैं. नाउ वी कंप्लीट 3 मेथड ऑफ ऑल 2 सीरीज continuous and indivisible and discrete, and also continuous we have completed. Now thank you.